ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट का मतलब होता है एक ऐसी कोई भी कला जो हमें खुद को बचा सके, जो लोग हमें नुकसान और चोट पहुंचाना चाहते हो। ताइक्वांडो का मतलब कोरियन शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है ताई मतलब पैर, नॉन मतलब पंच और डू मतलब उसको करना। ताइक्वांडो एक सबसे पुराना मार्शल आर्ट में से एक है, जिसका इस्तेमाल कोरिया में बिफोर क्राइस्ट एरिया 2333 से भी पहले और उसके बाद किया जा रहा है। इतना पुराना ये एक मार्शल आर्ट है और पूरे दुनिया भर में इस मार्शल आर्ट का लगभग 1955 से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गेम को पूरे दुनिया भर में 203 से भी ज़्यादा देशों पे सिखाया जाता है और इसका प्रशिक्षण करीब करीब 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस वक्त ले रहे हैं। चलो अब बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। 16 सितंबर 1961 में कोरिया में इसका स्थापना हुआ, जिसका नाम बदलकर बाद में कोरिया ताइक्वांडो एसोसिएशन रखा गया, जिसका फाउंडर चोए होंग हाई है। और फिर से 13 नवंबर 1972 को कोरियन ताइक्वांडो एसोसिएशन का नाम बदलकर कुकीवन रखा गया, जो कि अभी ताइक्वांडो का हेडक्वार्टर्स है। 28 मई 1973 को वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन का स्थापना हुआ, जिसका नाम भी बदलकर 2017 को सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड ताइक्वांडो रखा। सेकेंड वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के बाद जनरल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इस गेम को संबोधित किया और जुलाई 1980 में इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मान्यता दिया। 17 सितंबर 1988 में 24वें सेउल ओलंपिक में इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स बना, जो कि कोरियन टीम ने इसको प्रेजेंट किया था। सन 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में इस खेल को शामिल किया गया था, तब से ये खेल ओलंपिक में है। 2 अगस्त 1976 में जिमी आर जगतियानी ने इंडिया में ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया का स्थापना किया। 1978 में ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया को वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से मान्यता प्राप्त हुई। 1982 में एशियन ताइक्वांडो यूनियन और 1985 में TFI को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हुई। 1988 में ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया को भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त हुआ और 1996 में ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त हुआ। अब हम इस गेम और इसके बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस गेम को मेनली 2 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है। एक होता है स्पैरिंग, एक होता है पुमसे। स्पैरिंग का मतलब होता है फाइट करना और पुमसे का मतलब होता है एक सीक्वेंस वाला मूवमेंट होता है, जिसमें विभिन्न फंडामेंटल स्टैंस, ब्लंक और पंच किया जाता है और ये दोनों कैटेगरी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको मेडल दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बेल्ट्स के बारे में और उसके लेवल्स के बारे में। बेसिकली कलर सीक्वेंस होता है वाइट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्राउन, रेड, रेड ब्लैक और ब्लैक बेल्ट। लेकिन अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के पैटर्न के बारे में। कलर बेल्ट्स के लेवल कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10th GUP जैसे कि वाइट बेल्ट होता है, 9th वाइट बेल्ट में विथ येलो टिप होता है, 8th येलो बेल्ट में विथ ग्रीन टिप होता है, 7th येलो बेल्ट में विथ ग्रीन टिप होता है, 6th ग्रीन बेल्ट होता है, 5th में ग्रीन बेल्ट विथ ब्लू टिप होता है, 4th में ब्लू बेल्ट होता है, 3rd में ब्लू बेल्ट विथ रेड टिप होता है और 2nd में रेड बेल्ट होता है और 1st में रेड बेल्ट विथ ब्लैक टिप होता है। फिर होता है फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट, जिसको डिग्री भी कहते हैं। फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट डिग्री आप लेने के बाद उससे भी आगे आप डिग्री ले सकते हो, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक ब्लैक बेल्ट की लेवल और रैंक होती है, उसको आप अचीव कर सकते हो। फर्स्ट डैन डिग्री के बाद आप ब्लैक बेल्ट में भी कुछ लेवल देख सकते हो, जैसे कि उसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट डैन डिग्री के बाद आप 2nd और 3rd डिग्री पे जाते हो, तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का लेवल मिलता है। फिर आप 4th, 5th और 6th डिग्री पे जाओगे, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर का लेवल मिलता है और 7th और 8th पे आपको मास्टर इंस्ट्रक्टर का लेवल मिलता है। फिर आप सबसे हाईएस्ट लेवल ब्लैक बेल्ट का 9th डैन डिग्री में आप पहुँचते हो, तो तब आप वहाँ पर आप कहलाओगे ग्रैंड मास्टर। ये ब्लैक बेल्ट का सबसे हाईएस्ट रैंक है